हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देख रहे थे स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या है ये जरा समझने की कोशिश करो। क्या है ये, बिल्कुल समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो आओ देखें। इसमें अगला जो हेडिंग होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आओ देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल तसल्ली से देखना है। मान लो, पहली बात मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ ax square plus bx plus c is equals to 0, if ax square plus bx plus c is equals to 0 has roots अल्फा एंड बीटा। क्या हमने माना है? माना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसका इज इक्वल्स टू 0 है। इसका एक रूट तो अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। क्लियर है? मैंने माना है कि एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। देन अब ये पहली बात नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। ये जनरल स्टेटमेंट है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 का एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा है। देन पहली बात, इफ रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, then equation is क्या बोल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, उसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा है, तो वो इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट माइनस अल्फा और दूसरा रूट क्या हो, माइनस बीटा हो। उसका वो इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट माइनस अल्फा हो और दूसरा माइनस बीटा हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना इस केस में। आपको x की जगह जहां जहां x है वहां आपको क्या रखना है, माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां क्या रख देना है, माइनस एक्स। आपको वो इक्वेशन मिलके आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं क्या कह रहा है। दिया क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। ठीक है, ये भी हमने माना है, मान लिया। तो बोल रहा है कि वो इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट माइनस अल्फा होगा, दूसरा रूट माइनस बीटा होगा। बस इस रूट में माइनस माइनस दोनों जगह लगा दिया। तो x जहां जहां है ना, अरे इसी का तो रूट अल्फा बीटा है, तो वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। तो जहां जहां इसमें x है वहां क्या कर दो, माइनस एक्स रख दो। जहां जहां x है वहां क्या रख दो, माइनस एक्स रख दो। ठीक है भाई, रख देंगे। तो क्या है, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देखोगे क्या? एग्जाम्पल देखोगे क्या कह रहा है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। इसको फैक्टराइज कर लोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और 3। यही तो रूट है, ये दो रूट आ गए। अल्फा की वैल्यू 2 आ गया, बीटा की वैल्यू 3 आ गया। अरे यही तो रूट होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट क्या हो, -2 हो और -3 हो। -2 हो और -3 हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में जहां जहां x है ना वहां माइनस एक्स रख दो। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख दो। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा अब, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। वहां जगह नहीं था इसलिए यहां लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर करोगे ना तो ऐसा बनेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 कर लो फैक्टर, इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ रहा है, -2 और -3। लो आ गया कि नहीं आ गया रूट -2 -3। बस मैंने x की जगह -x रखा है। समझ आ गया पहला पॉइंट। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो।
देखो अल्फा बीटा इसका रूट है, तो वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, दैट्स इट, अपना काम हो गया, इक्वेशन आ गया। ठीक है, ठीक। दूसरी बात स्टेटमेंट यही चलेगा, देखो ध्यान से समझना, स्टेटमेंट यही चल रहा है सबके लिए, ये तो पहली बात कर लिया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है। अब पहली बात तो कर लिया कि वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। अब इसी में दूसरी बात करने जा रहे हैं, इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta, 1 by alpha and 1 by beta। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, तो वो इक्वेशन बताना है जिसका एक रूट 1 बाई अल्फा और दूसरा रूट 1 बाई बीटा हो। तो आपको करना क्या है, x को बस 1 बाई एक्स से चेंज कर दो, x चेंजेस टू 1 बाई एक्स। तो इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 1 बाई एक्स रखना है, तो a 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b 1 बाई एक्स प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कर लो सिंप्लीफाई, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यही बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर उधर जाके गायब हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ये लो इक्वेशन निकल के आ गया। इंपॉर्टेंट बात है ये, इस इक्वेशन का रूट बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। क्यों, क्योंकि हमने x की जगह 1 बाई एक्स रखा उस इक्वेशन में और उसका रूट अल्फा बीटा आ रहा था, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। क्या बात खोपड़ी तक गई क्या? ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, इक्वेशन whose roots are k अल्फा एंड k बीटा। तो अब देखो, पहले ये जो इक्वेशन दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट क्या हुआ करते थे, अल्फा और बीटा। तो बोल रहा वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट के अल्फा और के बीटा हो, मतलब दोनों ही रूट में मैंने क्या, इसमें भी के मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी के मल्टीप्लाई कर दिया क्या, अरे बोलो। तो इस इक्वेशन का तो रूट क्या है, अल्फा बीटा है, तो बोल रहा वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट के अल्फा और के बीटा होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, x जो है उसको x बाई के में चेंज कर देना। देखो ध्यान समझो, इसको याद भी नहीं करना है। अगर हम रूट में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो x में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे रूट में k का मल्टीप्लाई करें तो x कैसे चेंज कर रहे हैं, x बाई के से, x में डिवाइड कर रहे हैं। अगर रूट में डिवाइड कर रहे हैं तो x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट में जोड़ रहे हैं तो x में घटाना पड़ेगा, रूट में घटा रहे हैं तो x में जोड़ना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा। यहाँ देखो जैसे रूट में हमने दोनों में के मल्टीप्लाई किया तो x बस चेंज करना है x बाई के से, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या था अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। तो x की जगह x बाई के रखना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, a एक्स बाई के का होल स्क्वायर प्लस b एक्स बाई के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर और क्या होगा, बी एक्स होगा और क्या होगा, सी के स्क्वायर हो जाएगा। अरे सॉल्व करना आता है ना, के स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इधर जाके गायब। अरे एलसीएम लेने आता है ना, सॉल्व कर लोगे इसको तो के स्क्वायर इधर जाके गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स होगा, बेटा यहाँ के स्क्वायर है ना, बी के एक्स होगा। देखो थोड़ा सा आप जल्दी में गलती कर दोगे, यहाँ के है तो एलसीएम अगर के स्क्वायर है तो के स्क्वायर से के स्क्वायर चला गया, यहाँ तो ए एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन एक के यहाँ बचेगा तो बी के एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर। ठीक है, देखो इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ के स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई गायब हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर यही बचेगा इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, कुछ मत ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि अगर
रूट के अल्फा के बीटा है, और पहले का इक्वेशन हमको पता है जिसका रूट अल्फा बीटा है, तो बस x को x बाई के से रिप्लेस कर देना। ये सब तो कैलकुलेटिव पार्ट है, आप कर सकते हो, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथी बात क्या कह रहा है? इफ इक्वेशन बोल रहा, वो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन होज रूट्स आर अल्फा बाई के कॉमा बीटा बाई के। अब इस बार यहां रूट में डिवाइड किए हैं तो x में क्या करना पड़ेगा? रूट में डिवाइड किए हैं तो x में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो x को आपको कैसे चेंज करना पड़ेगा? x चेंजेस टू kx, ऐसे करना पड़ेगा क्या? क्योंकि यहाँ k का डिवाइड हुआ है तो x में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम उल्टा करना है हम लोगों को। तो अब क्या हो जाएगा? a x की जगह क्या रखना है? kx, तो kx का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है? kx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कर लो सिंप्लीफाई, के स्क्वायर ए नहीं ऐसे होगा, ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, खत्म। अरे बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात, इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब सबको मैं कर करके नहीं दिखाऊंगा, हुज रूट्स आर अल्फा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के। तो आपको क्या करना है? देखो यहां के दोनों में जुड़ रहा है, तो x में k घटाना पड़ेगा, काम उल्टा। मैंने बार बार बताया है कि जो काम रूट में आप कर रहे हो उसका उल्टा काम आपको x के साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जो 0 है, इसका चूंकि रूट अल्फा बीटा है, ये दिया हुआ है, तो अब आपको जहां जहां इसमें x है उसको x माइनस के से रिप्लेस कर दो। इसमें जहां जहां x वहां x माइनस के रख दो, जो इक्वेशन आएगा वहीं लेना है, ठीक है? छठी बात, इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा माइनस के बीटा माइनस के, दोनों में मैंने के घटाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x को कैसे चेंज करना पड़ेगा? x प्लस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि यहां माइनस हो रहा है तो x में प्लस होगा। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है उस बार इस बार क्या रखना है? x की जगह x प्लस के रख देना। के कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कोई कांस्टेंट हो सकता है। क्या बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, छठी या सातवीं जो भी बात है ले लेना। इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखो रूट का स्क्वायर हुआ है तो x का अंडर रूट होगा, क्योंकि इसका उल्टा अंडर रूट ही तो होता है। अगर रूट का स्क्वायर कर रहे हो तो x का अंडर रूट करना पड़ेगा। मतलब पहले इक्वेशन क्या हुआ करता था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? रूट x, क्योंकि वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो यहां क्या होगा? रूट x का स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो जाएगा? ax, अरे रूट का x का स्क्वायर x होगा, तो यहां क्या होगा? ax प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां क्या हो जाएगा जरा बताना? यहां क्या होगा? देखो रूट वाले टर्म को एक तरफ रखो, बाकी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देख रहा नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? बाकी को एक तरफ भेज दो, या इसी को दूसरे तरफ भेज दो। तो यहां क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी रूट एक्स बचेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना, दोनों तरफ क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का मतलब यहां क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? माइनस बी रूट एक्स का स्क्वायर। कर लोगे सिंप्लीफाई कर लोगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसको भी इधर खींच के लाना, राइट हैंड साइड में 0 कर देना। कर लोगे? ठीक है। तो देखो रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए तो आपको x की जगह रूट x लेना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? अच्छा अगर रूट अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा चाहिए तो x की जगह x स्क्वायर रखना पड़ेगा क्या? अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम समझ लिए। अब अपना क्या है अगला हेडिंग? वो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम बेसिक पार्ट में देखे थे।
उसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, वो बात तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैंने वहां भी बताया था कि ये बात हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, फिर से याद दिला रहा हूं, ठीक है ना, कि ग्राफ कैसा बनता है, कब बनता है। हेडिंग डालते हैं अपन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए भैया, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से समझना, 6 तरीके के ग्राफ होते हैं, बता चुका हूं पहले भी मैं। तो मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, y इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्चुअली, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, ये है, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक्चुअली एक्सप्रेशन का ही ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अच्छा, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहली बात कि a जो है ना, a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, a मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो a है। ठीक है, वो अगर 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ का मुंह किधर को खुलेगा, माउथ फेसिंग अपवर्ड, माउथ फेसिंग अपवर्ड। अब ये कैसे होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन है, माउथ फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, माउथ फेसिंग अपवर्ड, मुंह ऊपर की तरफ फाड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। जब a 0 के बड़ा होगा, a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है। अच्छा, दूसरी बात कौन बताता है, d, केस नंबर 1 बता रहा हूं मैं, अगर d 0 से बड़ा होता है, किसी को d क्या होता है, d क्या होता है, चलो एक एक चीज को ध्यान से समझो, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो b है, कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, और x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में वो a है। क्या d निकाल लोगे, 10th क्लास में भी निकाले हो, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं हिंदी में, विभेदकर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होता है मैं बता चुका हूं, अगर d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स जो है रियल है और तब डिस्टिंक्ट है, रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्लियर है क्या बात, रूट जो है रियल है और डिस्टिंक्ट है। चलो, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये 0 से अगर बड़ा है तो रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, वास्तविक है और असमान होगा, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब यही है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो a 0 से बड़ा मतलब मुंह किधर को फाड़ेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आप ग्राफ का मुंह फाड़वा दो। ठीक है, अच्छा, इसका अगर इसको 0 के बराबर करें तो रूट क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। ठीक है ना, अच्छा, अब जरा ध्यान सुनो, मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं, किसको ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को, पीले कलर से मैंने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, दोनों अलग अलग पॉइंट पर, किसकी वजह से, डी की वजह से। अगर डी 0 से बड़ा आता है तो रूट्स क्या आता है, रियल और डिस्टिंक्ट। रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा ही काटेगा। बात समझ आ गया, ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, हालांकि पहले ये ले चुके हैं आप, प्रीवियस लेक्चर बेसिक में देखना, इनइक्वालिटी के जस्ट पहले मैंने ये बताया था, जब बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर आप देखना, इनइक्वालिटी के जस्ट पहले मैंने 6 तरीके के ग्राफ को एग्जाम्पल से समझा दिया था। फिर से मैं बता रहा हूं, मान लो ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका a क्या है, a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 0 से बड़ा होगा, और d क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 5 का स्क्वायर है, b की जगह माइनस 5 है ना, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो 25 माइनस 24 कितना आ रहा है, 1, और 1 क्या है बेटे, 0 से बड़ा है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, और a भी 0 से बड़ा, d भी 0 से बड़ा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटेगा, 2। ये कौन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा, डी। अगर डी 0 से बड़ा होता है तो रूट्स क्या आता है, रियल और डिस्टिंक्ट। अगर डी 0 से बड़ा आता है तो रूट्स क्या आता है, रियल आता है और डिस्टिंक्ट आता है, वास्तविक होता है और अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो 2 अलग अलग पॉइंट हो गए। अब अगर मुझे शौक है कि ये दोनों पॉइंट निकालना है तो कुछ मत करो, अरे कुछ मत करो, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का ये है, और इस किसका वैल्यू है, y का, अरे y का। तो तुम्हें पता है कि देखो x एक्सिस तो ऐसा होता है और y एक्सिस ऐसा होता है, ठीक है ना।
तो ग्राफ y में घटे बढ़े मतलब क्वांटिटी की वैल्यू घट बढ़ रही है। तो देखो ना, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, मैं पूछूं कि किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अरे बताओ ना, x एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो ये x एक्सिस पर, इस पर y का वैल्यू 0 होगा। तो देखो मैं पूछ रहा हूं कि x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस पर ग्राफ कहां कट कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली क्या कि ये जो ग्राफ 0 कहां कहां आ रहा है, यही तो सम निकालना है। तो अगर ये पॉइंट निकालना है तो आपको चुपचाप से जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया उसको 0 के बराबर कर दो। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 x माइनस 3, अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 पर और x की वैल्यू 3 पर ये जो क्वाड्रेटिक है ना वो 0 के बराबर आएगा। रख के देख लो। तो x की वैल्यू 2 मतलब क्या हो गया, 2,0, y तो 0 होगा ही होगा x एक्सिस पर। x की वैल्यू 3 मतलब वो पॉइंट क्या होगा, 3,0। तो लो ये पॉइंट भी निकल गया। अगर ये पॉइंट निकालना है कि ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है तो जो भी क्वाड्रेटिक दिया है उसको 0 के बराबर कर दो। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर है ये बात। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले टाइप का ग्राफ क्लियर हो गया। दूसरे टाइप का ग्राफ फटाफट, चूंकि मैं बता चुका हूं y इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा है ax स्क्वायर, इस सबका एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं, अगर डिटेल में देखना है तो वहां देख लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अगर इसका a 0 से बड़ा है तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, d 0 के बराबर है मतलब रूट्स क्या आते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 के बराबर आता है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स जो है रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल जो है वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे, ठीक है। रूट्स आर रियल, ये असमान नहीं समान होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस केस में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट नहीं कर सकता, क्योंकि रूट जो है रियल है और इक्वल है, अनइक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर बस टच करते हुए जाएगा बेटे, 1 पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट पर टच करते हुए ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर कौन बताता है, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, ए अगर 0 से बड़ा है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां से रूट्स क्या आ रहा है, 2 तो आ रहा है, अरे x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, यहां से भी 2 आ रहा है, तो रूट तो 2 आ रहा है लेकिन दोनों इक्वल हैं, रियल और इक्वल हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा, अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो 2,0 होगा, एक ही पॉइंट पर तो 0 के बराबर आ रहा है, वो क्या होगा 2,0। अगर इस केस में देखें, अगर इसका रूट अल्फा बीटा मानते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल पॉइंट, एक ही पॉइंट पर आएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तीसरा टाइप का ग्राफ, अगर 3 ग्राफ आपको समझ आ गया तो बाकी के 3 ग्राफ में आपको तकलीफ नहीं होनी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर a 0 से बड़ा है, अभी तक a को 0 से बड़ा रखा, मतलब ग्राफ का मुंह, ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह फाड़ेगा। अच्छा d 0 से छोटा रख दिया, कोई जो भी छेड़खानी कर रहे हैं, टाइप 1 में d 0 से बड़ा रखा, टाइप 2 में d 0 के इक्वल रखा, टाइप 3 में d 0 से छोटा रख रहे हैं, d लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या आएगा, रूट्स आर रियल, रियल बोल रहे हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, दैट्स इट। d 0 से छोटा आता है तो रूट्स रियल नहीं होता है, तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स जो है वो काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट जो है इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी कब होंगे, जब d लेस देन 0 हो, ध्यान रखना। और d लेस देन 0, देखो जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट आता था, रियल आता था और अलग अलग आता था तो 2 पॉइंट पर कट करता था, x की 2 अलग अलग वैल्यू आती थी जिसके लिए 0 के बराबर है। अब जब रियल और इक्वल आने की बात थी तो उस इक्वेशन को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू दोनों सेम ही आ रहा है, रियल तो आ रहा है पर सेम आ रहा है। इस केस में अगर 0 के बराबर करोगे तो कोई x की रियल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब a तो 0 से बड़ा है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, अच्छा ऊपर की तरफ खुलेगा, और ग्राफ x एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा, क्योंकि एक भी रियल रूट नहीं है। अगर 2 रियल रूट होते तो 2 पॉइंट पर कट करता, एक रियल रूट होता, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 पॉइंट पर टच करता, एक भी रियल रूट नहीं है, सारे रूट इमेजिनरी है, तो ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। और ऊपर ऊपर कौन बता रहा है, a, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा तो ऊपर ही ऊपर निकलेगा, ठीक है। समझ आ गया, बना लेना इसका ग्राफ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इसका a क्या है, a जो है 1 है, a क्या है 1 है, a 1 है जो कि 0 से बड़ा है। d क्या आएगा, -3 आएगा, निकाल लेना, 0 से छोटा है।
अब इसका ग्राफ जो है ऊपर ही ऊपर बनेगा, निकाल लेना। इसको जीरो के बराबर करोगे तो एक्स कोई वैल्यू तैयार नहीं होगी इसको जीरो के बराबर देने के लिए, ठीक है ना, सब जीरो से बड़ा ही होगा। अच्छा भैया, फोर्थ टाइप, आखिरी नहीं, फोर्थ टाइप, अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और अब मैं a को निगेटिव कर रहा हूं, a को क्या कर रहा हूं, निगेटिव। a निगेटिव करने से ग्राफ का मुंह किधर को खुलेगा, नीचे की तरफ, ये समझो। a का अगर वैल्यू निगेटिव है, a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, उसका वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। फिर से पहले केस पर आ गए, d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो उस केस में a निगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, बनेगा ऐसा, क्योंकि a निगेटिव है और x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर। कौन बताता है, d। अगर d जीरो से बड़ा आता है तो x को 2 पॉइंट पर कट करता है, ये बता चुका हूं। पहले का ठीक अपोजिट है, पहले का क्या है, ठीक अपोजिट है। अच्छा बढ़ते हैं अब पांचवे की तरफ। पांचवा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं मैं आज। अगर a जीरो से छोटा है तो ग्राफ का मुंह किधर को खुलेगा, नीचे की तरफ। और d को मैं जीरो कर रहा हूं, d को जीरो कर रहा हूं मतलब रूट्स क्या आता है, सेकंड केस में बताया था, रूट्स आर, रूट्स तो रियल आएगा पर इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। इस केस में ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खोल दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट नहीं करे, क्योंकि इस बार इक्वल रूट आ रहा है तो 1 पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। पांचवा टाइप समझ आ गया क्या, एग्जाम्पल ले सकते हो आप। छठा 6 पॉइंट, आखिरी ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a जीरो से बड़ा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में हो वो जीरो से बड़ा है, तो अरे जीरो से बड़ा कहां, जीरो से बड़ा पर तो देख लिया, जीरो से छोटा है, और d भी जीरो से छोटा है। d जीरो से छोटा मतलब रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक। तो एक भी पॉइंट पर ना टच करेगा ना कट करेगा, लेकिन ग्राफ का मुंह इस बार किधर को, नीचे की तरफ खोल रहा है निगेटिव होने की वजह से। तो एक बात बताओ, ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खोलते हुए और एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कराना, मतलब एक्स एक्सिस ऊपर ऊपर रहेगा, ये फील कर पा रहे हो, ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर निकल गया। अरे बात समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, तो ये बात क्लियर है। तो ये जो है 6 तरीके के ग्राफ हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मेरे साथ बोलो, ए अगर जीरो से बड़ा है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, ए ये बताता है अकेला। डी अगर जीरो से बड़ा है तो रूट्स क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है। रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आता है मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पर कट करता है, 2 पॉइंट पर। अच्छा, ए जीरो से बड़ा और डी जीरो के बराबर है, ए जीरो से बड़ा मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और डी जीरो के बराबर मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल आता है। अच्छा, ए जीरो से बड़ा है पर डी जीरो से छोटा है, डी जीरो से बड़ा छोटा है मतलब रूट्स जो है इमेजिनरी है, और ए जीरो से बड़ा है मतलब मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, तो एक्स एक्सिस नीचे रह जाएगा, ग्राफ ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। केस 3 है। केस 4 क्या कह रहा है, ए जीरो से तो बड़ा है, नहीं केस 4 बोल रहा है ए जीरो से छोटा पर डी जीरो से बड़ा। ए जीरो से छोटा मतलब ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, और डी जीरो से बड़ा मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा नीचे की तरफ मुंह खोलते हुए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। पांचवा केस और छठा केस मैंने बता दिया है, देख लो, ठीक है ना। देखो, चौथा पहले का उल्टा है, पांचवा दूसरे का उल्टा है, छठा तीसरे का उल्टा है। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये 6 तरीके के ग्राफ हैं जो क्लियर हो चुके हैं आपको, और आगे की बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी पर छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा मैं आपके सामने, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बातों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।